हाय स्टूडेंट्स, कल आप लोग को तो सिर्फ एक ही वीडियो गया था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सेकंड वीडियो नहीं गया, लेकिन आज बिजनेस स्टडी का जो थर्ड चैप्टर है ना, इसको पूरा समाप्त करेंगे। बस 2 वीडियो है। थर्ड चैप्टर में टोटल 3 वीडियो जाएगा। एक वीडियो जो आपका पहले चला गया और 2 वीडियो अभी जाएगा। इसके बाद हम आप लोग को 4th चैप्टर बताएंगे, ठीक ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चन है पिछले 5 से 6 साल के डेटा है, बिहार बोर्ड में 5-6 साल में पूछा हुआ है। ये सारा हम क्वेश्चन लेके आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग को बुक में भी नहीं मिलेगा, ठीक ना। इसीलिए इसको एक जगह कॉपी में आप लोग नोट कर लेना। ऐसा नहीं है कि बुक में लिख गया था बुक में पढ़ लेंगे, पॉसिबल नहीं है। या बुक में मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक ना। ये सब 5-6 साल के हम लोग क्वेश्चन निकाले हैं बिहार बोर्ड से, तब ये सब आया है। चलिए देखिए, आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। गवर्नमेंट रिड्यूस कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन इन, अब बताइए तो गवर्नमेंट किस में कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन को रिड्यूस करता है। रिड्यूस मतलब क्या होता है? कम करना। बताइए तो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, किसमें गवर्नमेंट अपना रिस्ट्रिक्शन को, कंट्रोल को कम करता है? किस में? आप तो जान ही रहे। लिबरलाइजेशन के मतलब थोड़ा बता दें। लिबरलाइजेशन मतलब होता है कि गवर्नमेंट लाइसेंस और कंट्रोल को कम करती है। अननेसेसरी जितना भी लाइसेंसिंग सिस्टम था वो गवर्नमेंट सभी को क्या कर दिया? समाप्त। प्राइवेटाइजेशन तो दूसरा चीज़ है। प्राइवेटाइजेशन मतलब आप लोग पढ़े हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो प्राइवेट हाथों में क्या हो गया? बिक गया। इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन तो जान ही रहे, वो दूसरा चीज़ है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जो है ना, समझ आ गया ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन तो अलग है। अपग्रेडेशन को बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करने को बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। तो बताइए तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? गवर्नमेंट कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन को किस में कम करती है? याद रखिएगा, लिबरलाइजेशन में। किसमें गवर्नमेंट कम करती है? लिबरलाइजेशन में। सारा स्टूडेंट कॉपी में नोट कर लेना। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, अनेकों बार ये पूछ दिया है। इसमें 100% स्टूडेंट गलती कर देता है। ये सेकेंड क्वेश्चन में हमेशा आता है, हमेशा स्टूडेंट गलती करता है। इसको ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बोला कि इस चारों में से कौन ऐसा है कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी चेंजिंग हुआ बिजनेस और इंडस्ट्री पर प्रभाव नहीं डालता है। इसमें से कौन ऐसा है जो कि गवर्नमेंट का पॉलिसी में जो चेंजिंग हुआ उसमें बिजनेस और इंडस्ट्री पर कौन प्रभाव नहीं डालता है? बताइए तो, गवर्नमेंट के पॉलिसी में जो चेंजिंग हुआ उससे इन सारे पर किस पर अफेक्ट नहीं पड़ता है? गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंजिंग होने से इंक्रीज डिमांड ऑफ कस्टमर्स, इंक्रीज इन कंपटीशन, चेंज इन एग्रीकल्चर, मार्केट ओरिजिनलिटी। बताइए तो, गवर्नमेंट का इफेक्ट, जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसी में जो चेंजिंग होता है इसमें से किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? आप लोग जल्दी से बताओ। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ कस्टमर्स, इंक्रीज इन कंपटीशन, चेंज इन एग्रीकल्चर, मार्केट ओरिजिनलिटी, किस पर गवर्नमेंट का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? तो आप लोग याद रखना, एग्रीकल्चर पर गवर्नमेंट का इम्पैक्ट नहीं कभी पता है। गवर्नमेंट का इम्पैक्ट किस पर नहीं पता है? एग्रीकल्चर के ऊपर। आगे देखिएगा, बिजनेस इन्वायरमेंट डज नॉट हेल्प। बताइए तो, बिजनेस इन्वायरमेंट को इन चारों में से कौन हेल्प नहीं करता है? आप लोग तो सब पढ़ ही चुके हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा, 4 गो ऑप्शन दिया। अब बोला कि इनमें से कौन ऐसा है ना जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट को हेल्प नहीं करता है? बताओ तो। फर्स्ट आपका ऑप्शन में दिया थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, रिसोर्स, सर्टेनिटी। अब बताइए कौन सा सर्टेनिटी है या रिसोर्स है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट? बिजनेस को कौन हेल्प नहीं करता है? थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, रिसोर्स, सर्टेनिटी। बताइए कौन सा बिजनेस को हेल्प नहीं करता है? थ्रेट तो करता ही है, अपॉर्चुनिटी भी करता है, रिसोर्स भी करता है। कौन नहीं करता है? सर्टेनिटी नहीं करता है। सर्टेनिटी बिजनेस को कभी भी हेल्प नहीं करता है। इसका मतलब होता है निश्चितता। जो चीज निश्चित है वो बिजनेस को कैसे सहयोग करेगा?
अनिश्चित होता है ना, वो वीनस को हेल्प करता है। वीनस इन्वायरमेंट को कौन हेल्प करता है? जो अनसर्टेनिटी रहा, सर्टेनिटी कभी नहीं। समझ में आ गया? जो अनसर्टेनिटी आप लोग के कॉपी में भी लिखवाया गया होगा, सर्टेनिटी है वो वीनस को, अनिश्चित जो होता है ना, अनिश्चित वीनस इन्वायरमेंट को हेल्प करता है। लेकिन ये निश्चित है। ये क्या है? निश्चित। निश्चित मतलब जो डिफिनिट होता है, यह वीनस इन्वायरमेंट को कभी हेल्प नहीं करता है। ठीक ना? चलते हैं, आपका सही आंसर क्या होगा? समझ में आ गया ना? सर्टेनिटी आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगला ऊपर। लिबरलाइजेशन सिग्निफाई, बोला कि लिबरलाइजेशन के क्या मतलब है, बताओ तो। आप लोग तो पढ़ ही नहीं, लिबरलाइजेशन का मतलब तो जान ही गए होंगे। देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अमॉन्ग वेरियस इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ये तो डिफिनेशन किसका है? ग्लोबलाइजेशन का है। ये डिफिनेशन आपको फर्स्ट वाला किसका है? ग्लोबलाइजेशन का है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब जान रहे ना, डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ क्या करना, जोड़ने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं है। आपसे पूछा है लिबरलाइजेशन सिग्निफाई, मतलब लिबरलाइजेशन मीन्स क्या है, लिबरलाइजेशन मतलब क्या है। दूसरा देखिए, ईजिंग ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड अदर कंट्रोल। अगला पॉइंट देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट हाथों में बेच देना। ये तो इसका एग्जाम्पल है। ये जो सी जो है किसका एग्जाम्पल है? प्राइवेटाइजेशन का। नॉन ऑफ दीज। अब बताइए, आपके पास कौन बच गया? केवल बी। आपके पास कौन बच गया? केवल बी। समझ में आया ना? देखिए, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन का है। सी नंबर किसका एग्जाम्पल है? प्राइवेटाइजेशन का। ये तो आपका डी क्या है? नॉन ऑफ दीज। तो देखिए, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अनेकों बार पूछ दिया, आप लोग के बुक में भी नहीं दिया। एकदम से इसको रट जाना एक एक करके। 100% आपका पूछने वाला ही एक क्वेश्चन आपका है। समझ में आ गया? देखिएगा, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ठीक, आगे देखिए। तो इसका लिबरलाइजेशन मीन्स क्या होगा? ईजिंग ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट एंड अदर कंट्रोल। ईजिंग मतलब क्या होता है? लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट और कंट्रोल को, ईजी मतलब कम करना, सिंपल करना। समझ में आ गया ना? ईजिंग मतलब साधारण कर देना, जितना भी बिना मतलब का लाइसेंस था वो सबको खत्म कर देना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन। समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इज ऑलवेज। देखिए, एक भी क्वेश्चन बहुत आया है, ये अनेकों बार क्वेश्चन आपका पूछा, कितना बार पूछ लिया है। समझ में आ गया ना? देखिएगा, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इज ऑलवेज। बताइए, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वातावरण। बोला है कि ऑलवेज हमेशा क्या होता है? देखिए, डायनेमिक, डायनेमिक मतलब जिसमें चेंजिंग होते रहता है। फिक्स, जिसमें चेंजिंग नहीं हो। इक्वल, नॉन ऑफ दीज। अब बताओ तो, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इज ऑलवेज क्या है? याद रखना, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट होता ना हमेशा डायनेमिक होता है। हमेशा क्या होता है? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब तो उसमें हमेशा चेंजिंग होते रहता है। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में ऑलवेज आपका क्या होता है? चेंजिंग होते रहता है। देखिए, तो आप लोग का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीनस इन्वायरमेंट का एक और वीडियो हो जाएगा आपका, ठीक ना? इसके बाद थर्ड जो चैप्टर है ना वो समाप्त हो जाए। उसके बाद हम आपको 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और सारे स्टूडेंट का एक बार फिर से बोल रहे हैं, कॉपी में आप लोग नोट करो और सुबह 4 बजे उठने के आप लोग प्रयास करो। इसके अलावा कोई भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कॉमेंट में भी जरूर मेंशन कर देना, ठीक ना? कुछ भी हो आप लोग कमेंट में भी मेंशन करना। आपको वीनस से स्टडी हो जाएगा ना। हम कोशिश करें कि कल से 3 वीडियो जाएगा। आज देखते हैं तो 2-3 वीडियो जाएगा, नहीं तो कल से आपका 3 वीडियो जाएगा, ठीक है? ताकि हम लोग भी कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके वीनस स्टडी का जितना वीडियो है सब खत्म कर दें। उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद अकाउंट पूरा कंप्लीट एकदम से लग रहा हो, ताकि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आ जाए। चलिए ठीक, थैंक यू सभी को।